Hey dear, welcome back to the code behavior. So hope you are doing great. In today's video, we will see about how we can create the multiple pages like about.html, home.html, or contact.html and load that pages dynamically into the Node.js with the help of Express. Okay, so बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें आपके एक सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलती है और हम एक नए एनर्जी के साथ आपके लिए नई वीडियो लेके आते हैं. सो गाइज प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल. नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो इसमें हमें क्या करना है कि सिंपली जो हम कर रहे थे अभी तक, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्रेस जेएस को देखा था, लाइक हाउ वी कैन यूज एक्सप्रेस जेएस एंड हाउ वी कैन क्रिएट सर्वर, लिसन दैट एंड ऑल्सो क्रिएट लाइक सम एपीआईज, बेसिक एपीआईज वी हैव सीन देयर. So let's see. So firstly, import here express. Okay, and create app of the express. ओके, सो अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे HTML पेजेस क्रिएट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल लोड दैट पेजेस डायनेमिकली एंड शो इनटू द ब्राउज़र. ओके, सो लेट्स ओपन द टर्मिनल. ये हमारा टर्मिनल हो गया और यहाँ पे हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे. सो द कमांड इज mkdir public. ओके, सो वी आर क्रिएटिंग वन डायरेक्टरी, नेम इज़ public. सो यू कैन सी हियर कि पब्लिक डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट हो गई है एंड inside this we will create so let's go inside public. Okay, एंड अगर आपको क्रिएट करना है यहाँ पे, अगर आप मल्टीपल पेजेस क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए जो कमांड है विजुअल स्टूडियो एडिटर के अंदर लाइक अ कोड, और आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, होम डॉट एच टी एम एल. सो आप ऐसे करके लिखोगे कोड होम डॉट एच टी एम एल लाइक अ फाइल नेम, कोड स्पेस आफ्टर फाइल नेम एंड देन यू कैन एंटर. सो आप यहाँ देखोगे होम डॉट एच टी एम एल यहाँ पे क्रिएट हो गया है. जैसे ही कंट्रोल एस करोगे आपकी फाइल यहाँ पे आ जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं कोड about.html. ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट फाइल आ गई about.html. इसको भी हमने सेव किया, हमारी दोनों फाइलें यहाँ पे आ गई. ठीक है, ओके, सो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, एक एक और मॉड्यूल हमें यहाँ पे सॉरी एक और मॉड्यूल यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है, दैट इज़ पाथ मॉड्यूल. ओके, सो लेट्स डू दैट. सो आफ्टर दैट हमें क्या करना है कि हमें पाथ सेट करना है. ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, मैं कमेंट लिख देता हूँ, क्रिएट एक्सप्रेस एप्लीकेशन. ठीक है, अब हमें क्या करना है कि सेट द पाथ टू द पब्लिक फोल्डर. अब हमें एक पाथ सेट करना है. सो अगर आप सिंपली देखना चाहोगे कंसोल डॉट लॉग __dir नेम. सो यहाँ तक की डायरेक्टरी हमें मिल जाएगी. सो पहले हम इसे रन करते हैं. रन किससे करना है, नोड मून की हेल्प से, जिससे कि जो हमारा हमें इसे बार बार रन ना करना पड़े. सो यूज नोड मोन ऑप्शन आर गोइंग सी नोड मोन फॉर मोन. सॉरी, हमें पहले बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि हम पब्लिक के अंदर हैं. सो हियर वी कैन नॉट रन नोड मोन. ओके, सो नोड मोन ऐप डॉट जे एस रन होने लगा और यहाँ पे देख रहे हो जो हमने डायरेक्टरी प्रिंट कराई है पूरा हमें यहाँ पे पाथ मिल गया है. ठीक है, सो इसी की हेल्प से हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें सेट करना है यहाँ पे. सो लेट्स डू दैट. सो सॉरी, हमें लिखना है यहाँ पे पाथ डॉट ज्वाइन. ठीक है, पाथ डॉट ज्वाइन और अंडरस्कोर डी आई आर नेम कॉमा
और यहाँ पे जिस फोल्डर में आपने यहाँ पे अपनी फाइल्स रखी हुई हैं उसको आप यहाँ पे लिखोगे। सो ये हो गया कॉन्स्ट, और एक वेरिएबल में हम इसे स्टोर करा लेते हैं, ठीक है, पब्लिक पाथ। और यू कैन राइट लाइक set the path to the public folder। ठीक है, ये हो गया कि हमने यहाँ से पाथ गेट कर लिया टोटल पब्लिक फोल्डर तक। इसको आप कंसोल कराओगे तो आपको यहाँ पे पूरा मिल जाएगा, पब्लिक फोल्डर तक का पाथ आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, हो गया हमारा पब्लिक पाथ। अब हमें क्या करना है कि विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस मिडिलवेयर, सो आप यहाँ पे एक मिडिलवेयर यूज़ करोगे, दैट इज़ ऐप डॉट यूज़। ठीक है, यूज़ एक मिडिलवेयर है यहाँ पे, इसका हम यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हम लिखेंगे एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, ये भी एक मेथड है। और यहाँ पे हम पास करेंगे पब्लिक पाथ। ठीक है, सो ये जो मिडिलवेयर है ये क्या करता है कि हमें जो स्टैटिक फाइल्स हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं, ये हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो अब हम रन करते हैं इसको। आई मीन लेट्स लिसन दिस। सो पोर्ट हम डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू 8000 एंड ऐप डॉट लिसन। ठीक है, यहाँ पे आपको पोर्ट प्रोवाइड करना है, एंड one is callback function, and you can write like console.log server is running on port dollar port। ओके, सो आप यहाँ देखोगे आ रहा है सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000। ओके, सो लेट्स डू दैट, रन इन टू द ब्राउज़र। 8000 वी हैव टू राइट लाइक 8000, और हमें जो करना है होम। होम आप करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, होम डॉट एच टी एम एल। ठीक है, सो इस केस में एच टी एम एल में हम जाते हैं, यहाँ पे होम डॉट एच टी एम एल, तो यहाँ पे कुछ है नहीं। सो लेट्स राइट लाइक, यू कैन राइट लाइक h2 वेलकम टू होम पेज। ठीक है, ये हो गया, हमने सेव कर दिया, और इसको जस्ट कॉपी कर लेते हैं और अबाउट में चलते हैं। सो यू कैन पेस्ट हियर एंड राइट लाइक अबाउट अस पेज। okay, so when we run this welcome to home page, and instead of home, when you write about, then we can see welcome to about us page। okay, so here what we see, like we have to provide the extension of the file like html or php, what we have। okay, सो हमें क्या करना है कि इसे हमें रिमूव करना है। सो रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं वो हम देखते हैं। अब एक चीज़ आप भी देखोगे कि हमारे यहाँ पे रूट पे कुछ नहीं है। एक चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे कि रूट पे यहाँ पे कुछ नहीं है। तो रूट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट गो टू द पब्लिक फोल्डर and create one more file that will be index.html। okay, and ये हमारी फाइल आ गई। यहाँ पे जैसे आप कंट्रोल एस करोगे ये फाइल आ जाएगी। एंड यहाँ पे भी आप क्या करो, पेस्ट कर लो वेलकम टू रूट डायरेक्टरी। ओके, रूट डायरेक्टरी पेज। सो जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे आपको यहाँ पे आ जाएगा वेलकम टू रूट डायरेक्टरी पेज। अब हमें क्या करना है कि जो हम एक्सटेंशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं फाइल लोड करते समय, लाइक होम डॉट एच टी एम एल, सो ये हमें डॉट एच टी एम एल हमें रिमूव करना है। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, वो हम देखते हैं। सो जैसा कि आपको पता है कि सिंपल सा हमारा मेथड होता है, एंड दैट इज लेट्स राइट दैट ऐप डॉट गेट। ठीक है, पहले हम क्या पास करते हैं यहाँ पे, यूआरएल का नाम, उसके बाद हमें कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं। ओके, एंड ये हमने यूआरएल लिखा हुआ है, यहाँ पे हो गया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। और यहाँ पे मैं जो हमें फंक्शन यूज करना है दैट इज सेंड फाइल, बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फाइल सेंड कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दो मेथड आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। सो पहला तो यही हो गया कि डॉलर पब्लिक पाथ स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल।
ठीक है। फिर आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने मिडिल वेयर यूज़ किया है, इसको आप कह सकते हो मिडिल वेयर टू लोड स्टैटिक फाइल्स फ्रॉम पब्लिक पाथ। सो दिस इज मिडलवेयर टू लोड स्टैटिक फाइल्स फ्रॉम पब्लिक पाथ। पब्लिक पाथ से हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक फाइल्स को लोड कर रहे हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ऐप डॉट गेट हमने एक एपीआई बनाई है और इस एपीआई की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम गेट एपीआई है और यहाँ पे हम इस पाथ को लोड कर रहे हैं। सो हम इसको रन करके देखते हैं कि ये फाइनली हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने नोड मोड लगाया तो ऑटोमेटिक ये क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, रिलोड हो रहा है। सो लेट्स सी हमें कौन सा देखना है, पे रूट पे देखना है। सो लेट्स गो इनटू द रूट एंड रन इट। आ रहा है वेलकम टू रूट डायरेक्टरी पेज। अभी हमने इसको हटा दिया है क्योंकि जैसे आप इसे कमेंट करोगे ये चलना बंद हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी, ये बंद हो गया। ठीक है, तो वैसे ही हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। बाकी पेजेस के लिए भी हम क्रिएट करते हैं इसको। सो लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट पेजेस वी हैव सेकेंड इज दैट इज़ होम। होम के लिए आपने लिख दिया और अबाउट के लिए लिख दिया आपने अबाउट। होम के लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा होम और यहाँ पे लिखना पड़ेगा अबाउट। ठीक है, सो लेट्स सी नाउ, ये हमारा आ गया ये। ठीक है, और रूट डायरेक्टरी होम में आपको यहाँ पे आपको एक्सटेंशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बिना एक्सटेंशन के, क्योंकि आपने यहाँ पे वहाँ पे डिफाइन किया है कि इस यूआरएल पे ये पेज लोड होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ रिस्प डॉट सेंड फाइल। ओके, एक चीज़ आप और यहाँ पे लिख सकते हो, अगर इसको आप नहीं लिखना चाह रहे हो, इसको हम कमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लगा सकते हो एक फंक्शन और, दैट इज़ पाथ डॉट ज्वाइन। ठीक है, इसमें ज्वाइन क्या करना है हमें वो हम देख लेते हैं। पहला तो हो गया पब्लिक पाथ और दूसरा हो गया होम डॉट एच टी एम एल। अब क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, सो अभी हम क्या कर रहे थे, सेंड फाइल हमने क्या किया, पूरा पाथ हमने प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि पब्लिक पाथ में हमें पब्लिक फोल्डर तक हमें मिल रहा है पब्लिक पाथ वेरिएबल में, और स्लैश करके होम डॉट एच टी एम एल कर दिया। नेक्स्ट हो गया कि हम एक फंक्शन की हेल्प से भी इसे कर सकते हैं, दैट इज़ पाथ डॉट ज्वाइन। सो पाथ डॉट ज्वाइन जब आप करोगे तो भी इस फाइल को ये लोड करा देगा। सो लेट्स सी फॉर होम पेज, ये अबाउट इस पेज हो गया हमारा। होम पे चलते हैं कि होम वर्क कर रहा है कि नहीं करेक्टली। सो आप देख रहे हो वेलकम टू होम पेज यहाँ पे करेक्टली काम कर रहा है। ओके, सो हमने दो टाइप से देख लिया कि आप डायरेक्टली पाथ टोटली प्रोवाइड कर दो या फिर पाथ डॉट ज्वाइन से भी आप इसे लोड करा सकते हो। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हमने देख लिया कि अगर हम मल्टीपल पेजेस क्रिएट करते हैं, लाइक अबाउट, होम, इंडेक्स, हेल्प, मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं। सो उसे आप डायनेमिकली कैसे आप लोड करा सकते हो और एक्सटेंशन को आप कैसे रिमूव कर सकते हो। सो एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा 404 फाइल होता है, दैट इज़ नॉट फाउंड पेज, नॉट फाउंड। जैसे आपको यूआरएल सर्च कर रहे हो, लाइक जैसे आपने लिख दिया होम ऑन। ठीक है, सो इस केस में यहाँ पे क्या है, कैन नॉट गेट होम ऑन। लेकिन इस टाइप से कोई, अगर आपको कोई आप वेबसाइट रन कर रहे हो, वेब एप्लीकेशन रन कर रहे हो, अगर आपको ऐसा रिस्पॉन्स आता है तो दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंगली, लाइक ये कॉमन प्रैक्टिस में नहीं आता है और ये होना भी नहीं चाहिए। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 404 आई थिंक आई मीन नॉट फाउंड पेज हमें क्रिएट करना पड़ेगा और उसे लोड करना पड़ेगा। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में हम बात करेंगे एंड उस 404 या नॉट फाउंड पेज को हम क्रिएट करेंगे और उसे लोड भी करेंगे, किस कंडीशन में वो होना चाहिए। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास डेफिनेट हमने यूआरएल यहाँ पे डिफाइन किया है और उस पर हम कॉल कर रहे हैं तो हमारे पेज लोड हो रहे हैं। तो 404 फाइल के लिए क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या हमें यूआरएल पास करना पड़ेगा, वो देखेंगे। So guys, today we are done with the loading HTML files. I hope you find this video helpful. If you have any query or question, you can ask in comment box. And if you want to cover any video in future, so you can also that mention in comment box.
So please like this video, subscribe the channel, and turn on notification for more exciting videos. So guys, thank you and see you soon in next video, and take care. Bye.